राम राम सा हताईविद भाई जी में आप सबका स्वागत है। और अभी राजस्थान की जगह राजनीति है, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, त्योहारों को सीजन भी चल रहा है। हिंदी में ओके, तो स्विच टू हिंदी ओके। सो वहाँ क्या हो रहा है कि हम बात करते हैं अभी नरेश मीणा की। नरेश मीणा है वो चाहते क्या है? नरेश मीणा कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल है वो हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करेंगे और कभी कुछ बोल रहे। वो चाहते क्या है, उनके क्या? वो चुनाव लड़ना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम में गए, जब बैठक हो रही थी कोऑर्डिनेशन की, वहां गए, हाथाजोड़ी करी, मतलब रिक्वेस्ट की और जो कुछ बात होनी थी वो की। तमाम नेता मौजूद थे राजस्थान के, लेकिन टिकट की उम्मीद थी, नहीं मिला। फिर तय किया चुनाव नहीं लड़ूंगा बीती रात को, और फिर दिन में चाय पे चर्चा करते हैं और तय करते चुनाव लड़ूंगा। दर्शन करते कोई मंदिर में और वहां से फिर सीधे पर्चा भर के आ जाते हैं और समर्थकों के बीच में जोश दिखाते हैं, उत्साह दिखाते हैं कि अब नींद हराम कर दूंगा अपने विरोधियों की। अब जो बीपी है वो हाई हो गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता है और टोंक सवाईमाधोपुर से सांसद है हरिश्चंद्र मीणा, उनका पायलट गुट के नेता है, क्योंकि उन्होंने ही पैरवी की थी केसी मीणा की, जो नामांकन भर चुके हैं। क्योंकि तमाम जो प्रत्याशी थे, कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय और बीएपी, आरएलपी, तमाम जो नेता है वो अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, क्योंकि आखिरी तारीख थी। अब वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल आएंगे मेरे लिए हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए। मैंने हनुमान बेनीवाल से बात की थी, रविंद्र सिंह भाटी से बात की, राजकुमार रोज से बात की, चंद्रशेखर आजाद रावण से बात की, और ये तमाम जो नेता है कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। तो मुझे हरी झंडी मिल गई और ये नेता आएंगे। तो अब बढ़ चढ़कर वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर से मेरे लिए प्रचार करने के लिए आएंगे। अब वहां पे जो लड़ाई है वो गुर्जर वर्सेस मीणा की थी अभी तक, जब तक उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया था, क्योंकि वहां पे गुर्जर और मीणा आबादी अच्छी खासी है, बहुल इलाका है मीणा और गुर्जरों का। तो वहां पर अब पूरे समीकरण बिगड़ जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के नेता जो वहां पे जिनको प्रत्याशी बनाया गया था केसी मीणा, उनकी थोड़ी सी चुनौती बढ़ जाएगी नरेश मीणा से। आज तो खींवसर में भी सियासी गर्मी दिखी। वहाँ क्या चल रहा है? नागौर के जाटलैंड में, नागौर के जाटों के हार्टलैंड में, खींवसर में काफ़ी कुछ देखने को मिला। ज्योति मिर्दा, रेवंत राम डांगा, भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, गजेंद्र सिंह खींवसर वहाँ मौजूद थे रेवंत राम डांगा के सभा में, नामांकन सभा में। और वहीं हनुमान बेनीवाल ने भी सभा की। और वहीं जो डॉक्टर रतन चौधरी, जिनके हस्बैंड साय सिंह चौधरी पहले 2018 में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रह चुके 2018 में, उनकी बीवी, उन्होंने भी नामांकन किया। तो तीनों सभा थी। कांग्रेस की सभा थी, लेकिन इतना कुछ खास हुआ नहीं। अभिषेक चौधरी आए थे जो युवा नेता है कांग्रेस के, और मनीष मिर्दा भी वहां पे थे क्योंकि कांग्रेस के नेता है। वहीं आरएलपी और बीजेपी के ऊपर नजर थी। आरएलपी ने सभा की और तमाम जो मंच पर नेता थे, वो सरपंच, पार्षद, वार्षद जो कुछ भी थे, नगर परिषद सदस्य, सरपंच, प्रधान, उन सबको जगह दे दी, बैठ जाइए, और दुपट्टा पहना दिया आरएलपी का। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो तमाम बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे। मंच पूरा अच्छे से सजाया गया था, क्योंकि भाजपा पार्टी काफ़ी बड़ी पार्टी है देश और दुनिया की। तो वहां पे रेवंत राम डांगा ने अपना पावर दिखाया, भाजपा ने अपना पावर दिखाया, भाजपा के तमाम नेताओं ने पावर दिखाया। तो अब वहां पर जो लड़ाई होने वाली अभिषेक जी, यहाँ दौसा में भी बीजेपी और आरएलपी में होने वाली, दौसा में भी तेजल सुपर डुपर बजा है, डोटासरा जी नाचे हैं। अब ये गोविंद सिंह डोटासरा है, पूरा जोर लगा रहे हैं, जोर एडी से लेकर चोटे तक जोर लगा रहे हैं। और एक ये भी सुनने को मिल रहा था कि वहां पर जो उम्मीदवार है कांग्रेस से, ये सांठ-गांठ करके बनाया गया है बीजेपी पार्टी से, कुछ ऐसा कुछ चल रहा था। मुरालाल मीणा ने सांठ-गांठ की है कुछ ऐसे। लेकिन वहां पे गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे थे, अशोक गहलोत पहुंचे थे। अशोक गहलोत ने खारिज कर दिया कि ये जो कुछ चल रहा है ये सब फेक खबर है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई आधार नहीं है इन बातों का, इन चर्चाओं का। उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अब वहां पर मुरारीलाल मीणा कह रहे थे कि गोविंद सिंह डोटासरा आप जाइए, डांस वांस कीजिए और हमारे लिए माहौल बनाइए। तो गोविंद सिंह डोटासरा अपना जो दुपट्टा होता है वो निकाला, स्टाइल होती है उनकी, और ऐसे करके घुमाने लगे, नाचे झूमे, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा कहीं जाए और इस गाने पे डांस ना करे तो सभा अधूरी। हरियाणा में जाके नाच लिए तो ये तो राजस्थान। हालांकि वहां पे कामयाबी हाथ नहीं लगी, भाजपा ने अपना जो लट है वो गाड़ दिया था। यहाँ पे कामयाबी, अब देखो काफी दिलचस्प हो गया चुनाव, क्योंकि मान के चला जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी 4 से 5 सीटों पे आराम से सीट निकाल सकती है। लेकिन अब जो माहौल बना हुआ है, खासकर जो नेता है
वो रोचक बन गया है ये चुनाव और पूरा जोर लगा रहे हैं, तो काफी मजा आएगा। और खिमसर की सीट पर तो काफी मजा आने वाला है क्योंकि वहां पर अच्छा, इनमें सबसे टाइट सीट कौन सी लग रही है? मतलब कुछ भी नहीं कह सकते उस सीट के बारे में। खिमसर हो गया और सलूम्बर 84 त्रिकोणीय मुकाबला होना है यहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता है। ये 3 सीटें जहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। हालांकि झुंझुनू भी है, लेकिन राजेंद्र गौड़ा इतना डेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कांग्रेस बीजेपी में, वो देखने वाली बात होगी। तो ये 3 सीटें मान लीजिए, सलूम्बर 84 और खिमसर, यहाँ पे खेला होगा और खेला कौन करेगा वो देखने वाली बात होगी। बाकी की जो सीटें हैं दौसा, रामगढ़, देवली उनियारा, अब देवली उनियारा भी हॉट सीट बन गई है क्योंकि नरेश मीणा ने नामांकन भर दिया है और अब वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। 30 अक्टूबर की आखिरी तारीख है। अगर नरेश मीणा वापस अपना नामांकन वापस ले ले तो देखिए क्या कुछ हो सकता है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि नरेश मीणा को खिताब मिलना चाहिए, बागियों का खिताब। लगातार बागीपना दिखाते रहते हैं वो, कब कांग्रेस में जाते हैं लेकिन वापस चुनाव लड़ते हैं। छपरा से चुनाव लड़ा, काफ़ी अच्छे वोट लिए, तो अब उनको टिकट क्यों नहीं दी कांग्रेस पार्टी, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे मीणा समाज के नेता जो नहीं चाहते कि ये नेता ऊपर जाए, अच्छा, जिसको लेकर वो सरेआम आरोप भी लगाते हैं नरेश मीणा। तो बहुत कुछ होना बाकी है अभिषेक जी, और खूब मजा आने वाला है। और दिवाली का त्यौहार है और आप लोग अभी राजनीति ये तो चलता ही रहेगा, तो त्यौहार पे भी आप अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कल फिर मिलेंगे हताई साफ सफाई कर रहे हैं घर वाले, हाँ, बच्चों से करवा रहे हैं, लगी हुई है घर की औरतें साफ सफाई करने में। और बाहर से जब आते हैं बच्चे तो उनको भी कह दिया जाता है कि साफ सफाई करो बेटा, दिवाली आ रही है। बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया था, कोई बात नहीं। फिर राम राम मिलेंगे। से कर ले बाबे, राम राम सा।